में नॉमिनेशन करने का या लड़ने का मेरा अधिकार ही नहीं है। पैसा कमाना अलग चीज़ है। इन लोगों के पास पैसा कमाने के लिए वो स्तर पर लोग समझौते के साथ आके समाप्त हो जाते हैं। नमस्कार, मैं नितिन और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो सरपंच के उम्मीदवार हैं और इस बार इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं और हमारे साथ चाय पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम आज चाय पे चर्चा करेंगे कि सरपंच का क्या महत्व है, क्या कार्यकाल होता है और कितना ज़रूरी है एक सरपंच का पद हमारे पंचायत में विकास के लिए और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सरपंच का क्या काम होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बैठे हुए चाय पे और देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक गिलास का चाय है और आपको बता दूं कि बिहार में सबसे ज़्यादा राजनीतिक एक चाय की दुकान से शुरू होती है और चाय पे सबसे ज़्यादा राजनीति करी जाती है और ज़्यादातर राजनीत्य जो पॉलिटिशियन हैं वो चाय सुबह पीने एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपना चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। तो ऐसा ही हमने भी ठाना है कि यहाँ पे चर्चा शुरू करें। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बधाई इसलिए क्योंकि एक सही प्रत्याशी जब आगे बढ़ के आता है तो ये तय है कि उस जगह का कानूनी व्यवस्था हो या विकास हो, वो दोनों डेवलप करेगा। आप अपना नाम बताइए और कौन सा क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं ये भी बताइए। मेरा नाम राजगीर महतो हुआ, ग्राम पंचायत राज कानू बिशनपुर, प्रखंड खानपुर, जिला समस्तीपुर। कानो बिशनपुर ये पंचायत है, इसी पंचायत से इन्होंने ठाना है सरपंच पद के लिए। तो इस मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे आसपास देख सकते हैं कि लोग भी इकट्ठे हो गए हैं जो इस चर्चा को सुनने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। तो इस चर्चा का क्या नतीजा निकलेगा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कैसे सरपंच पद के लिए नॉमिनेशन दिया। आप मुखिया भी बन सकते थे, लेकिन आखिर सरपंच पद के लिए क्यों नॉमिनेशन दिया आपने? मुखिया इससे पूर्व हम स्वयं थे। अभी वर्तमान में यह सीट अनुसूचित जाति का हो चुका है। सरपंच पद आगे से मेरी पत्नी आगे भी उम्मीदवारी दी थी। यहाँ ग्राम पंचायत कानू बिशनपुर के एक जनता ने वोट दिया। 55 से 2 वोट गिरा था, 42 से 8 वोट मेरा ही था। पुनः दोबारा इस बार हमारी पत्नी सरपंच पद की उम्मीदवार है और मेरे द्वारा किए गए कार्यों से या मेरी पत्नी फूलन देवी के द्वारा जो सरपंच थे उनके द्वारा कार्यों से पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी 42 से 8 वोट मिला था 55 समेत। तो राजगीर जी ये बताइए कि आपने ये मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन क्यों नहीं दिया? आखिर आपने सरपंच पद के लिए क्यों नॉमिनेशन दिया है और सरपंच पद ही क्यों चुना है? सर्वप्रथम तो हम लोगों के जिस कोटि से हैं, अनुसूचित जाति का या मुखिया पद का सीट है, तो उसमें नॉमिनेशन करने का या लड़ने का मेरा अधिकार ही नहीं है। और सरपंच पद हम लोगों का अधिकार क्षेत्र में आता है। अच्छा, इस बार वार्ड सदस्य क्यों नहीं चुना? वार्ड सदस्य में आजकल अच्छी मोटी कमाई हो रही है। मुखिया तो बात अलग ही है, लेकिन वार्ड सदस्य भी बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाना अलग चीज़ है और वह न्यायालय जो पोस्ट है सरपंच का, वो न्याय देना, उचित करना, मर्यादा पोस्ट है वो। उस पोस्ट को जिन लोगों के पास पैसा कमाने की नीति हो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो सरपंच पद में गरिमा है, बहुत बड़ा गरिमा है, वह गरिमा मुखिया में नहीं है। मुखिया हो सकते हैं, प्रधान है, पंचायत के प्रथम नागरिक होंगे वो, चाहे जो भी बनेंगे। लेकिन न्यायालय जो हम देखे, पहले हम मुखिया रह चुके, न्यायालय जो हम देखे जो सरपंच का गरिमा है होता है। न्याय में विशेष स्तर पर लोग समझौते के तहत आके समाप्त हो जाते हैं कि 6 महीना बहुत से बहुत मुकदमा चलती है, उससे 5 साल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे तो नहीं आते कि सरपंच साहब हम दोनों भाई में झगड़ा हो गया है, कुछ मेरा सेटिंग करवा दीजिए, व्यवस्था करवा दीजिए, आपको कुछ पैसे दे देंगे, ऐसा भी लोग आते हैं? नहीं, ऐसे लोग नहीं आते हैं। पैसा वाले ऐसे लोग की ज़रूरत भी नहीं, आते भी नहीं हैं।
वह पंचायत के अब केस किए, फिर उसमें 2-4 तारीख चले। अच्छा, आप अपने जनता को क्या बताना चाहेंगे कि एक सरपंच का कितना मतलब जिम्मेदारी है अपने ग्राम पंचायत को लेकर, कितना व्यवस्था है? लेकिन देखिए, आमतौर पे जो लोग सरपंच होते हैं वो उतना जानकारी उनके पास नहीं होती है, लेकिन आप अपने जनता को कैसे जागरूक करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि कितना आपके हाथ में पावर रहेगा और कितना सुधारेंगे आप अपनी व्यवस्था को पंचायत की? पंचायत के अंदर जो भी न्याय की बात होती है, जो भी लोग थोड़ा टूटी फूटी नासमझी के कारण एकाध गो केस हुई, गलती किए या झंझट किए, उन्हें मैं स्वयं और अपने सरपंच जो हमारी पत्नी है जाके समझा के कि यह फलाना जो तुम गलत कर रहे हो, कोई भी कदम किसी से झंझट करना, किसी को मारपीट कर देना, गाली गलौज कर देना, ये सब गलत बात है। यह भारतवर्ष में संविधान के अंदर ही चलना चाहिए, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, वो महिला हो, पुरुष हो। अच्छा, सरपंच का क्या काम रहता है ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी में क्या कार्य रहता है? कार्य है कि किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ, यदि मुझे लोग आवेदन देते हैं तो उस पर नोटिस निकाल कर जांच कर कार्रवाई करना। यह अच्छा, राजगीर जी ये बताइए कि अभी फ़िलहाल जो जिस पंचायत की अगर बात किया जाए, ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं घोटाला है, तभी तो विकास नहीं हुआ है। विकास की बात जहाँ तक की जा रही है तो विकास में क्या कहा, विकास तो नीतीश जी काम तो बहुत दिए हैं, काम संतोषजनक नहीं हुई है, यही तो है कुछ गड़बड़। चलिए, संतुष्टजनक नहीं यानी कि सेटिस्फाइड नहीं है आप। अगर आप जीत के आते हैं तो करप्शन को कितना लगाम लगाएंगे आप? जीत कर हम आते हैं तो सरकार द्वारा जो दी गई है इस बार, एक तरह का चौकीदार रखवाली करना सरपंच का भी दायित्व है। तो आगे जो हो चुका है, चाहे प्रथम नागरिक मुखिया जो भी बन के आएंगे, काम उनको इस बार करना पड़ेगा कि रिटर्न में पावर सरपंच को भी दिया जा रहा है और उनको काम करना पड़ेगा। और बार की जैसे जो कर लिए गलत, वह सब नहीं चलेगा, काम सही। देखिए, किसी भी अगर पंचायत का विकास बेहतर करना हो तो वहाँ के जनता भी जागरूक होना चाहिए। पहली बात, अगर जनता जागरूक नहीं भी है, अगर जनता सवाल नहीं भी पूछती है, तो ईमानदार मुखिया, सरपंच या फिर जितने भी प्रत्याशी हैं, वार्ड सदस्य से लेके पंच तक, समिति तक, ये सब अगर चाहें तो हमारे पंचायत का जितना बढ़िया विकास हो सकता है उतना शहर का भी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता वो अलग विषय है, लेकिन एक स्वस्थ मजबूत विकास पंचायत में देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर सब चीज़, जितना भी फंड सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो सही से अगर लागू कर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो जाती है? जनता से हो जाती है, या फिर मुखिया जब आप बन जाते हैं तो उनको बहुत सारे पैसे दिखने लगते हैं, करोड़ों पैसे दिखने लगते हैं, एयरपोर्ट के नज़दीक जाके अपना घर बनवा लिया, शहर में जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा ली। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, ऐसा कुछ बिहार लेवल के मुखिया में कुछ सुने हैं हम भी, लेकिन है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी, कुछ न कुछ चूक है। जनता वोट देती है और सारे फंड, विकास का तो सारे फंड मुखिया के पास है। सबसे बहुत बड़ा इस बार जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरकार एक मुखिया के ऊपर भी लगाम लगाने जा रही है। क्या लगाम है कि जैसे घोड़े को लगाम लगाता है कि बाएं घूमना है या दाहिना, वैसा आज पेपर में निकला है। कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अगर हम निगरानी ना रखें तब तो जनता की ऐसे बैंड बज जाएगी, विकास ही नहीं होगा। नहीं, विकास क्यों नहीं होगा? विकास तो होना है, काम सही करना है। मुखिया पे अगर लगाम नहीं लगे तो खुद अपना विकास, व्यक्तिगत विकास कर लेंगे। जनता के विकास के कहाँ फिक्र रहती है उनको? जनता की विकास की बात करते हैं जरूर, लेकिन काम में, जो काम में शुद्धता होना चाहिए वो नहीं होती है। इस बार सरकार द्वारा बहुत अच्छी कदम उठाई गई है। एक चौकीदार के रूप देख रेख करने का अधिकार सरपंच को भी दिया गया है। इस बात से बहुत हम खुश हैं। सरकार से एक निवेदन है, आग्रह ये भी कि सरपंच को सुरक्षा नहीं दिया गया है, न वहाँ कोई प्रशासन है। अपने सूझबूझ से न्याय संगत, न्याय के जो सोच है, जो बायलॉज का रहा है, उसके तहत ही हम मामला को फरियाते हैं। किसी वैसे क्रिमिनल से यदि हो जाए हमारी प्रतिद्वंदता, तो वहाँ सरपंच को एक सुरक्षा नहीं देगी है। इस सरकार में एक कमी है, किसी भी पूरे बिहार लेवल में
किसी भी सरपंच के पास इसकी व्यवस्था भी सरकार करे। और पंचायत, गांव से ही पंचायत बनता है, पंचायत से प्रखंड, जिला, सब बिहार सरकार है। आज हमें जो जनता चुन रही है वही जनता नीतीश सरकार को, चाहे बिहार सरकार हो या मोदी सरकार हो, वही जनता ने चुन के भेजे हैं। प्रतिनिधि हम चुनते हैं, एमएलए को तो मुख्यमंत्री बनते हैं, एमपी को चुनते हैं तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये दोनों, सेंट्रल और बिहार गवर्नमेंट के दोनों सरकार से मेरा निवेदन है कि पूरे बिहार लेवल की ग्राम कचहरी में उसको प्रशासनिक व्यवस्था दिया जाए। हाँ, ये बात सही है कि एक फ़ोन करने पर प्रशासन आते हैं। ये बात चाय पे चर्चा हो रही थी। इनका नाम राजगीर महतो है और ये सरपंच पद पे इनकी पत्नी खड़ी हुई है और इनका जो विचार है, इनका जो सोच है, वो आपके सामने मैंने रखा। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन अनीश और आदर्श के साथ मैं नितिन। चाय पे चर्चा हो रही थी। शुक्रिया।